स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बीएचयू का 2018 एग्रीकल्चर का पेपर हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होगा, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर जितना दिया होगा वो सब सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा उल्टा है, अभी सीधा करते हैं इसको, तब देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 10/11। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू का 7% ऑफ 3 आवर वाला, जो इसका आंसर होगा 14 मिनट्स। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय, इसका आंसर होगा आपका 3 मिनट। ओके, सही है। उसके बाद जो आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, भी थोड़ा प्रॉब्लम ही सही हो जाएगा। हॉल ऑफ द 15 मिनट जो है उसका 1200 मीटर वाला आंसर है, फोर्थ वाला ध्यान से देखिए। फिर जो फिफ्थ वाला द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कुलर, इसका होगा R², सेकंड वाला जो रेड से सर्कल है। उसके बाद आपका एट्थ वाला अ ट्रेन जो 700 मीटर लॉन्ग है, उसका 500 मीटर आंसर होगा। उसके बाद हम लोग ये गलती से लग गया है, 500 मीटर वाला आंसर होगा। उसके बाद आपका जो ये है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 30 डिग्री, एट्थ वाले का आंसर होगा 300। एट्थ वाले का अब यहाँ से आपका पूरा सही हो गया है, देखिए यहाँ से एकदम पूरा सीधा हो गया है। नाइन्थ वाले का क्वेश्चन है अ मैन ऑफ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, अगर आप इसे लगाइएगा इनटू ईयर, ही विल एज ऑफ द ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 22 ईयर्स। उसके बाद हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें आता है आंसर 36 टेंथ वाले का। 11th वाला क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 343। 12th वाले का 16 मीटर। 13th वाले का 46 आंसर आएगा, थर्ड वाला। और 14 वाले का 7 to 9 आंसर आएगा, 7 to 9 जो पहला ऑप्शन है। 15 जो रेशियो दिया है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का, इसका आंसर होएगा 280 जो कि सेकंड ऑप्शन है। 16th वाले का थर्ड ऑप्शन होगा SUXZOQDF। ओके, 17th वाले का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा 10th वाला। 18th वाले का आंसर होगा सेकंड वाला 2। 19th वाले का आंसर होगा सेकंड वाला ट्यूसडे। ओके, 20 वाले का आंसर होगा फर्स्ट 1050 स्क्वायर मीटर, जो कि 4 हॉर्स स्ट्रेट एंड 4 कॉर्नर। ओके, 21 वाले का आंसर होगा द एज ऑफ द फादर 10 ईयर एगो वॉज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसका होगा 7:3। सेकेंड वाले का आंसर है टैंक कैन बी फिल्ड बाय टैप ऑफ 20 मिनट बाय द अनदर इन 25 मिनट, बोथ टैप्स आर केप्ट फॉर 5 मिनट्स, इसका आंसर होगा 11, सेकेंड वाला आंसर होगा। उसके बाद 23 वाले का आंसर होगा द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वॉज 37 डिग्री एंड दैट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वॉज 34 डिग्री, द टेम्परेचर ऑन थर्सडे क्या होगा, तो उसका होगा आंसर 36.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 24 वाला अ बॉय इज आस्क्ड मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 25, द मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। 25th वाले का डिजिट ऑफ द डिजिटल नंबर ऑफ द सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 8 व्हेन द नंबर इज हम लोग चेक करेंगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों 24 आएगा, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन है। ओके, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 26 वाला देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री पाएंगे, इस पर केमिस्ट्री विच गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोस्ट ईजिली, तो आएगा HCHO, इसका आंसर होगा HCHO। उसके बाद दोस्तों 77 वाला 27 का ही फर्स्ट ऑप्शन होगा HCHO, ठीक। 28 का व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज डिस्टिल्ड इट फॉर्म एसीटोन, 28 का आंसर होगा सेकंड वाला। 29 का ऑप्शन होगा होमोलाइटिक फिजन, ठीक, 29 का सेकंड वाला ऑप्शन। एनालिन का आंसर होगा बेसिक, थर्ड वाला। और 31 का आंसर होगा 31 का आंसर जो है आपका 31 का जो आंसर है वो आपका होगा, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को लगा रहे थे। 31 एकदम इजी क्वेश्चन है, जो कि इस बार भी 31। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 31 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 31 का आंसर होगा अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एमाइलोज एंड एमाइलोज इज द, इसका आंसर होगा स्टार्च। इसका बाद दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन, तो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। इसका बाद दोस्तों हम लोग 33 का बात करेंगे, तो 33 का आंसर होगा दोस्तों ब्यूटाइल अमाइन।
34 का आंसर होगा आयोडीन। 35 का आंसर होगा NH3। 36 का आंसर होगा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिट्स। दोस्तों इसका होगा PX/PY गिव्स द सिग्मा बॉन्ड। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग ये थर्ड ऑप्शन 37 का देखेंगे तो होगा पहला वाला ऑप्शन। 38 का देखेंगे तो होगा सेकंड वाला ऑप्शन जो कि क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। 39 का होगा दोस्तों O2 माइनस। 40 का होगा दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 41 का आंसर हम लोग देखेंगे F माइनस, फिर O2 माइनस, N3 माइनस, सेकेंड वाला ऑप्शन। 42 का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। और 43 का दोस्तों हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एकदम आसान क्वेश्चन -462 किलो जूल, जो पहला ऑप्शन होगा। 44 का होगा थर्ड वाला ऑप्शन। 45 का होगा दोस्तों फोर्थ वाला ऑप्शन गैलिटियम गोल्ड नंबर 0.05। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 46 का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन 1 to 8। 47 का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन CaCl2। 48 का होगा दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन Na2CO3। उसका दोस्तों 49 का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन 108 इंटू 10⁻⁻25। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 50 वाले का। तो 50 वाले का होगा थर्ड वाला ऑप्शन। हम लोग आएंगे फिजिक्स पर। फिजिक्स का जो है नो एटमॉस्फेयर ऑन मून बिकॉज ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इट्स सरफेस इज़ वेरी लो, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। 52 का हम लोग देखेंगे तो 52 का जो है वो ऑप्शन होगा सेकंड वाला। ओके दोस्तों, 53 का ऑप्शन होगा इन टर्म ऑफ रायबर्ग कांस्टेंट। 53 का होगा थर्ड वाला 5r/36। एन एक्स रे ट्यूब ऑफ ऑपरेट्स अ 10 किलोवाट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10:1। when a red seen through a green glass is appear to black। और 56 का होगा प्लेन। 57 का होगा 10⁻+3 सेंटीमीटर -1। 58 का होगा लेंज लॉ का दोस्तों एनर्जी होता है, सबको पता है। 59 का द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट ए प्लेस ऑफ वेयर द एंगल ऑफ द डिप इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 वाले का हम लोग देखेंगे एनर्जी इन ए करंट कैरिंग कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर होगा। 61 वाले का जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है उसमें R/3 होता है। 62 का हीट प्रोड्यूस बाय 100 वाट हीटर वाले का क्वेश्चन 12,000 जूल होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। 63 का फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइट होगा। 64 का सेकंड वाला ऑप्शन होगा -Q/4। 65 का अल्ट्रासोनिक वेव में होगा प्लीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो 65 का फोर्थ वाला। ओके, 66 का होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन है। 67 का जो कारनॉट इंजन वाला क्वेश्चन है उसमें 2000 जूल होगा, पहला वाला ऑप्शन। 68 का होगा पहला वाला ऑप्शन एक्यूट। 69 का दोस्तों द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, इसका आंसर होगा 64T, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन है। 70 का दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन होगा। 71 का 2 बॉडीज इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इसका होगा √m1 रेशियो √m2। 72 वाले का ऑप्शन होगा बी वाला 5m/5m/6 सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद 73 वाले का होगा फर्स्ट वाला 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 74 का होगा 25 मीटर, जो कि सेकेंड वाला ऑप्शन है। 75 का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, जो कि 0.1 न्यूटन है। 76 का होगा 1 और 2 1,2। 76 का हम लोग आएंगे मैथमेटिक्स पे जिन लोगों ने अपना किया वो लोग अपना अपना आंसर चेक कर लेंगे, आंसर मिला लेंगे। 76 का फर्स्ट ऑप्शन। 77 का फोर्थ वाला ऑप्शन। 78 का जो है वो भी फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। 79 का भी फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। 80 का 3 होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। 81 का थर्ड वाला ऑप्शन। 82 का भी थर्ड वाला ऑप्शन। 83 का जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा 197। 84 वाला अल्फ़ा बीटा वाला जो क्वेश्चन है उसका होगा फर्स्ट वाला क्या फर्स्ट आंसर होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। 85 का अ मैन इज़ नोन टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ 3 to 4 टाइम्स, इसका होगा 1/8 फोर्थ वाले का। ओके दोस्तों, 86 का जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा थर्ड वाला 7/20। ये जो 87 है दोस्तों, इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इसका होगा PA, फिर उसके बाद PB जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो होगा। 88 का सेकंड वाला ऑप्शन 2 होगा। 89 का फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। 90 का होगा थर्ड वाला ऑप्शन। 91 का फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो कि आंसर 6 दिया है। 92 का भी फर्स्ट वाला ऑप्शन 1/n log x power n/x power n+1 + c।
उसके बाद दोस्तों 93 का होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, एटलीस्ट वन रूट इज़ 0,1। दोस्तों 94 का जो है -2i अपॉन 2x, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 95 का पहला वाला ऑप्शन होगा ई। उसके बाद दोस्तों 96 का होगा सेकंड वाला ऑप्शन, डिविजिबल बाय बोथ एक्स एंड वाई। 97 का दोस्तों होगा 27 मतलब बी वाला ऑप्शन। 98 का 10² अल्फ़ा बाय 2 पहला ऑप्शन। 99 का -997 सेकंड वाला ऑप्शन। और 100 का होगा -1 जो फोर्थ वाला ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं क्या बॉटनी पे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है, मतलब एकदम आसान ही है। रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 इन ग्रीन प्लांट इज P700। 102 देखेंगे दोस्तों, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पर एक्सोम। 103 वाले का होगा प्रोसेस ऑफ वाटर एजुकेशन गुटेशन। 104 वाले का होगा कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, होगा दोस्तों एचो चोरिजिया। उसके बाद मीथेन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथोजेनिक बैक्टीरिया अंडर एनारोबिक कंडीशन। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज प्रेजेंट इन विच एल्गी, स्पिरुलिना। विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑफ बनाना फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट नहीं होता बनाना फ्रूट, नॉट करेक्ट। Algae group which is the lack of sexual reproduction is blue green algae। An example of नाइन्थ जो है आपका 109 वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO क्रॉप वैरायटी इज गोल्डन राइस। 110 वाले का ऑप्शन होगा द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज इंसुलिन। 111 का विच फैट एज यूज्ड इन रिस्पायरेशन एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7। The correct sequence in the perhaps first and meiosis is liptotine, zygotein, paciotein, dipotein और diakinesis। ओके 113 वाले का होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। 114 का होगा आंसर टोमेटो बिलोंग्स टू सोलेनेसी। 115 का 115 का ऑप्शन होगा पी न्यूट्रोमेंटोस आर फाउंड इन राइजोपस। वायरॉड कंटेन्स RNA ओनली। 117 का ऑप्शन होगा बी ट्राइकोडर्मा, द फंगस यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल एजेंट इज ट्राइकोडर्मा। सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज एक्सोलेटली इन द रेंज ऑफ 3 to 4 डिग्री। उसके बाद दोस्तों कंसनट्रेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2016 वाज अबाउट 400 ppm। 120 वाला होगा वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज मीथेन। झूम कल्टीवेशन इज कॉमनली नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। 122 वाले का होगा थर्ड वाला ऑप्शन जिब्रेलिन। फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस इज जिब्रेलिन। द प्लाज्मिड वेक्टर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ जीन इन प्लांट इज TI मतलब टाइटेनियम। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मनीला फिलीपींस। द वैरायटी ऑफ ब्रासिका रेजिस्टेंस टू डिजीज इज पूसा स्वर्णिम। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट 126 वाले सा, द ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट बाय एंटी वेनम इन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद हम लोग आएंगे 127 वाले का, 27 वाले का आंसर होगा फोर्थ वाला सिस रेटिनल, जो कि फोटोसेंसिटिव कंपोनेंट होता है। 128 वाले का होगा मेलाटोनिन, जो कि आप लोग देखते हैं जस्ट सर्कोडेनम राइथम इन आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन। 129 का आंसर होगा थर्ड वाला न्यूरॉन्स इन ब्रेन आर माइलिन्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइटिस। थर्ड वाले का आंसर होगा फर्स्ट। 130 वाले का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 131 का दोस्तों ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला जो कि डिक्रीज है। ओके 132 का आंसर होगा फोर्थ वाला बाइकार्बोनेट। ओके उसके बाद दोस्तों 133 का आंसर होगा पहला वाला नॉट इंक्रीज साइज ऑफ द एम्ब्रियो, पहला वाला ऑप्शन। 134 का आंसर होगा RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, मतलब 134 का फोर्थ वाला ऑप्शन। 135 का सेकंड वाला ऑप्शन स्टेरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फैटी एसिड। उसके बाद दोस्तों 136 का ऑप्शन होगा ट्रांसफरेज। Hexokinase which catalyze the reaction between glucose and ATP is an example of transferase। ठीक, in yeast the end product of the glycolysis in aerobic condition is ethanol। 138 का ऑप्शन होगा which of the following is the protege man of war, उसका आंसर होगा फाइसेलिया।
139 में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो 139 का आ जाता है ऑप्शन, द पॉइजन फंगस ऑफ वेंटम स्नेक आर मॉडिफाइड ऑफ, तो होगा दोस्तों मैक्सिलरी टीथ। कौन सा टीथ दोस्तों? मैक्सिलरी टीथ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोसोम्स इज मेड अप ऑफ, तो दोस्तों न्यूक्लियोसोम्स में होता है थर्ड वाला ऑप्शन, हिस्टोन्स, 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2, H2B, H3H4 एंड 146 BP ऑफ DNA। उसके बाद विच लॉ मेंडल इज रिलेवेंट बाय द डिहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड वाला ऑप्शन 144 का, 141 का। 142 का आंसर होगा फर्स्ट वाला मेटासिस। 143 का ऑप्शन होगा फोर्थ वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफ्रेंस। 144 का आंसर होगा सेकंड वाला जनरेशन ऑफ वैरायटी कैरेक्टर। उसके बाद दोस्तों 144 का जो आंसर है वो एकदम आसान है, वो तुरंत हो जाएगा दोस्तों, एकदम आसान है। तो देखते हैं 143 का हम लोग फोर्थ वाला लगाए थे और 144 का लगाए थे सेकंड वाला। उसके बाद 145 का है फर्स्ट वाला ऑप्शन, द फर्स्ट वर्टिब्रेटास टू अपीयर ऑन द अर्थ वाज फर्स्ट ओस्टोडर्मस। उसके बाद 146 का होगा पिरामिडल ऑफ एनर्जी। 146 तक हम लोग पहुँचे हैं। उसके बाद 147 वाला जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, होगा लिनियस। 148 का ऑस्ट्रिच वाला एवस, ऑस्ट्रिच बिलोंग टू विच क्लास? एवस। 149 का प्रेजेंस ऑफ मेलमरी क्लैंड, जो कि आपका 149 का डी वाला। 150 का पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे एकदम आसान सब्जेक्ट, एट्राजिन इज अ टाइप ऑफ वीडिसाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ मैंगो? एनाकार्डियेसी। 153 खैरा डिजीज ऑफ राइस इज डॉक्टर वायल नेने। उसके बाद टिल्थ एंगल ऑफ डिस्प्लॉग इज 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 155 डिबलर इज यूज टू सीड सोइंग। 156 ट्रैक्टर आर स्पेशली मेड फॉर टीलेज वर्क। उसके बाद दोस्तों जेली इज ट्रांसपेरेंट। डेपोग मेथड इज नर्सरी रेजिंग। ट्राइसेम वॉज स्टार्टेड इन 1979। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन इथाइलिन। द मोस्ट सुटेबल क्रॉप रोटेशन इज पीनट एंड wheat. The phosphorus is necessary for root development. Calvin cycle is also known as C3 cycle. Largest pesticide consuming crop in India is cotton. Gene are composed of DNA. Kajanas Kajan is a pigeon pea. Origin place of sugar cane is India. Seedless variety of mango is Sindhu. Edapology is the study of relation between plant and soil. उसके बाद दोस्तों प्लांट वेयरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज मोनोसियस। द कर्नल बंट ऑफ वीट इज कॉल्ड नेवेशियन इंडिका। ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ प्लांट अंडर द सॉइलेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। 173 रानीखेत डिजीज़ जो होता है वो हैन में होता है। कौन सा रैंक है हमारे फ्रूट और वेजिटेबल का? सेकेंड वाला। पोटैश कंटेंट इन DAP 0% पोटैश होता है। 1 हॉर्स पावर में 1746 वाट होता है, फोर्थ वाला ऑप्शन। डॉर्फ वैरायटी जो वीट का है वो 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 179 का जो है ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन वीट एंड राय। द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। गिर जो है वो काऊ का है, काऊ का क्या है? ब्रीड है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है? आंवला। जैपनीज़ वाइट किसका वैरायटी है? रेडिस का। बंची टॉप जो है वो बनाना का है। मैंगो इज़ कॉमनली प्रोपगेटेड थ्रू विनीर ग्राफ्टिंग। उसके बाद दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इज आंध्र प्रदेश। वन एग्जांपल बताइए माइक्रो एलिमेंट का, वो है कॉपर। द नेशनल फ्रूट मैंगो है। पोटैटो इज़ मेनली प्रोपोगेटेड बाय ट्यूबर्स। वाइट टेप टिल डिफिशेंसी ऑफ मॉलिबेडेनम। उसके बाद पाउडरी मिल्डो इज डिजीज इज कॉज बाय फंगस। उसके बाद जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स इंडिया में। FPO फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर केम इन इंडिया इज़ 1955। टमाटो क्या है? बेरी है। कैरेट क्या है? कैरोटीन है जो कि विटामिन ए देता है। व्हाट इज़ द सीड रेट? कितना होना चाहिए ब्रिंजल में? 375 से 500। रेड कलर जो कैरेट में आता है वो एंथ्रासाइनिन के कारण आता है। उसके बाद एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग जो है हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? डॉक्टर मनमोहन सिंह।
उसके बाद एन इंडिविजुअल हैविंग द जीनोटाइप ए इज कॉल्ड होमोजाइगोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म सीजन वेजिटेबल, जिसको ओकरा कहते हैं। भिंडी, भिंडी जो है आपको ग्रीष्म मौसम सब्जी होता है। तो दोस्तों ये हुआ BHU का 2018 का BSc एग्रीकल्चर का पेपर, जो कि एकदम आसान, महा आसान पेपर था। कोई भी कर सकता था, सब कोई नंबर ला सकता था, आप लोग सिलेक्शन ले सकते थे। इसी तरह के पेपर को जानने के लिए, किसी भी तरह पेपर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे यहाँ पे। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।